बाबा जी से ये उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। बाबा जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। कुछ दबंगों द्वारा, कुछ भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, विचारधारा वाले दबंगों द्वारा उस ताल को हथियाया जा रहा है। वो नेता जो विधानसभा चुनाव में चेयरमैन के बोलेरो पर, बोनट पर जो है ताल ठोकती हुई नजर आई। चाहे एक पैर टूट जाए, चाहे दो पैर टूट जाए, मेरे खून का कतरा कतरा मेरी जनता को काम आने वाला है। अखिलेश यादव को काजल निषाद पर इतना भरोसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी में तो दबंगई चलेगी, धांधली चलेगी। जैसे मेरे यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भूमाफियाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है। 19 महीने का एक बच्चे को पटक पटक के मार दिया। 19 महीने का बच्चा, यानी कि ये जो छोटा बच्चा है, इससे भी छोटा था वो। आज इनकी लड़ाई की बात आई तो संजय निषाद जी नदारक है। संजय निषाद के पास कभी आप गई? ना का कर जाए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासी घटनाक्रम है जो वो गरमाया हुआ है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से जो है समाजवादी पार्टी अपनी पहली सूची जो है जारी की और 16 जो है लोकसभा प्रत्याशी जो है घोषित कर दी। ऐसे में सबसे उत्तर प्रदेश की जो चर्चित लोकसभा सीट रहती है वो कहीं ना कहीं गोरखपुर रहती है। गोरखपुर से काजल निषाद को जो है लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वो नेता जो विधानसभा चुनाव में चेयरमैन के बोलेरो पर, बोनट पर जो है ताल ठोकती हुई नजर आई। वो नेता जो मतगणना स्थल पर जो है धरना देती हुई नजर आई और वहां पे तो धांधली की जो पूरा प्रक्रिया था उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाती हुई नजर आई। बहुत बहुत स्वागत है। और क्या हुआ पैर में? जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हालचाल पूछा इसके लिए। और सभी दर्शक मित्रों को मैं सादर करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। पैर में कुछ दिन पहले फ्रैक्चर हुआ था तो फिर ये पक्का वाला प्लास्टर 1 महीने का लगा हुआ है। कुछ दिन तो मैं लाठी से चली और मेरी जनता भी मेरी लाठी बनने का काम करेगी। और अब मैं लगातार जैसे चल रही हूँ, पैर सूजन आ रही है तो मैंने व्हील चेयर भी ले लिया है। अपनी जनता के बीच में व्हील चेयर से चलूँगी, चाहे एक पैर टूट जाए, चाहे 2 पैर टूट जाए, मेरे खून का कतरा कतरा मेरी जनता को काम आने वाला है। ये बताइए, अखिलेश यादव ने आपको कंपेयरगंज से लड़ाया, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी से टिकट आपको नगर निगम में मिला महापौर के लिए, अब तीसरी बार मिला। अखिलेश यादव को काजल निषाद पर इतना भरोसा क्यों? क्योंकि काजल निषाद जनता के बीच में रहती है। आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं अपने क्षेत्र में हूँ, अपनी जनता के बीच में हूँ। ये गोपलापुर है, जिसे गोपालपुर कहा जाता है, ये मेरे क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की एक जन समस्या ये है कि एक सार्वजनिक ताल है, कुछ दबंगों द्वारा, कुछ भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, विचारधारा वाले दबंगों द्वारा उस ताल को हथियाया जा रहा है। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं, अपने निजी संपत्ति समझकर उन पर निर्माण कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। ग्रामीण जड़ों की ये मांग है कि वो सार्वजनिक ताल है तो वहाँ विद्यालय या तो बन जाए या फिर पार्क की कोई व्यवस्था बन जाए ताकि लोगों को वो काम आ सके। लेकिन वो दबंग जो है वो अपने मनमानी कर रहे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई। भारतीय जनता पार्टी में तो दबंगई चलेगी, धांधली चलेगी। जैसे मेरे यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भूमाफियाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कल मैं कैंपियरगंज विधानसभा में थी और मोहनाग गांव है, मैं कहती हूँ कि आप लोग जाइए, वहाँ की बड़ी एक दर्दनाक घटना है। 19 महीने का एक बच्चे को पटक पटक के मार दिया। 19 महीने का बच्चा, यानी कि ये जो छोटा बच्चा है, इससे भी छोटा था वो। तो मुझे ये बताइए, इतना ही बड़ा बच्चा था, तो मुझे ये बताइए कि कहाँ अपराधियों पर शिकंजा लगाया है? ये जीरो टॉलरेंस अपराध की बात करते हैं। ये कहते हैं हमने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। वो लड़का जो पटक पटक के बच्चे को मार दिया, वो लड़का कुछ महीने पहले ही अपने पिताजी को भी मार चुका है। फिर वो खुले में क्यों घूम रहा है? बात तो ये होती है ना। मोहनाग गांव में आप जाइए, दर्दनाक घटना हुई है निषाद समाज में। मैं अपने समाज में लगातार रहने का काम करती हूँ, उनकी आवाज़ उठाने का काम करती हूँ। हर बार अखबारों में देखती हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना, कहीं डीजे पे गोली किसी ने चला दी, कोई ज़मीन के लिए किसी ने ईंटे से, फावड़े से किसी का सर फोड़ दिया। कहाँ यहाँ अपराधियों पर शिकंजा हो रहा है? बाबा जी से ये उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। बाबा जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 11 सीटें देकर समाजवादी पार्टी ने क्या इंडिया गठबंधन के जो वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया कि 11 सीट का ही वर्चस्व इंडिया गठबंधन के पास है? देखिए, ऐसा है कि ये शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, वो उनके अपने निर्णय है, उन पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की एक छोटी सी सिपाही हूँ। उनका निर्णय जो भी है वो सर्वमान्य होगा। अच्छा, आप क्या देखती हैं कि आप अभिनेत्री भी हैं, चूँकि ये बताइए, अभिनेत्री और अभिनेता की लड़ाई आने वाले हो सकता है अगर भाजपा जो है रवि किशन को जो है प्रत्याशी घोषित करती है तो अभिनेत्री और अभिनेता की लड़ाई होगी। क्या लगता है कितना ताल ठोकती हुई नजर आएगी? क्योंकि 2 बार आप हार चुकी हैं और एक बार, चौथी बार आपको फिर से आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। क्या लग रहा है?
अभिनेत्री और अभिनेता की लड़ाई नहीं है। वो अभिनेता हो सकते हैं और वो है भी अभिनेता, लेकिन काजल निषाद यहाँ की बहू है। काजल निषाद समाज सेवी है। ये मेरा ससुराल है। कहा जाता है कि बेटी की डोली मैके से उठती है और बेटी की अर्थी ससुराल से उठती है, यानी ताउम्र ता जिंदगी भर बेटी जो है वो ससुराल को संवारती है, सजाती है, उनके लिए आवाज़ उठाती है। काजल निषाद वही कर रही है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव कभी होता ही नहीं है। मेरा चुनाव नहीं है व्यक्तिगत, ये जनता का चुनाव है। जनता अपने मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। जयप्रकाश निषाद, संजय निषाद, दो निषाद जो बड़े चेहरे हैं वो उनके साथ हैं। ऐसे में ओबीसी कार्ड जो है, अगर गोरखपुर के लोकसभा चुनाव के लिए खेलने की कोशिश अगर सपा कर रही है, तो कैसे आपको लगता है कि ओबीसी और निषाद समाज जो है आपके साथ आएगा? कौन से बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं आप? संजय निषाद, जयप्रकाश निषाद। देखिए, क्या लगता है कि आपके वो बड़े चेहरे नहीं? देखिए, वो अपने आप को महामना घोषित करते हैं। पोस्टरों में अपने आप ही लिखते हैं कि मैं महामना हूँ। अपनी आरती उतरवाते हैं निषाद समाज के गरीब गुरबा लोगों से। निषाद समाज के धान धन देकर निषाद पार्टी खड़ा हुई। निषाद पार्टी की महिलाओं ने गहने बेचे तब निषाद पार्टी खड़ा हुई। निषाद पार्टी की महिला जो यहाँ खड़ी हुई है, चंचला निषाद जी, इन्होंने वो पार्टी खड़ी की। लेकिन आज इनकी लड़ाई की बात आई तो संजय निषाद जी नदारक है। मैं कह रही हूँ, कल मोहनाग गांव में मैं गई थी, निषाद समाज के बच्चे के साथ वो एक घटना हो गई परिवार के साथ। संजय निषाद जी कहाँ है? प्रवीण निषाद जी कहाँ है? संजय निषाद के पास कभी आप गई? ना का कर जाए, ये तो कह रही है कभी गई नहीं। ये निषाद कभी गई आप? कभी निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष रही है। हाँ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि संजय निषाद के पास कभी इस मामले को लेकर आप गई? जब कभी इस मामले को उठाया? पोखरा को लेकर कभी गई आप लोग? काहे जाई है, ये घटना उनको मालूम है, क्योंकि जब मैंने पोखरा की घटना उठाई थी तो सभी को मालूम है। संजय निषाद जी के पास भी ये न्यूज़ पहुंची थी। अच्छा, जो वो बच्चे का जो घटना हो गया, संजय निषाद जी कभी गए? इसके पूर्व और जसवल की तरफ एक घटना हो गई थी बच्चे के साथ, संजय निषाद जी कभी गए? कोई भी निषाद समाज की घटना होती है तो संजय निषाद जी नहीं जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको साबित करना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि संजय निषाद जी महामना है निषाद समाज के। चेयरमैनी का चुनाव जब चल रहा था, मेहदावल के जो है गरीब सब्जी वाला निषाद समाज का रमेश निषाद चुनाव लड़ रहे थे। मैं उनके चुनाव में गई और वो चुनाव जीत गए। मेहदावल के निषाद पार्टी के विधायक है अनिल त्रिपाठी जी, और मेहदावल जिस लोकसभा में आता है वो लोकसभा के सांसद है प्रवीण निषाद जी और संजय निषाद जी ने मिलकर, प्रवीण निषाद जी और संजय निषाद जी ने मिलकर वो गरीब सब्जी बेचने वाले रमेश निषाद जी को हराने का कोशिश किया। काहे नहीं हार गए वो मेरा भाई? निषाद समाज उनके साथ होता तो हार जाते। वहाँ के सांसद है, वहाँ के विधायक है। लेकिन देखिए, निषाद समाज ने साबित किया है कि वो संजय निषाद जी के साथ नहीं है, काजल निषाद जी के साथ है। 5-6 महीने पहले लोकसभा के लिए आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। क्या ये बेनिफिट देगा? बिल्कुल बेनिफिट देगा, क्योंकि जनता अगोर रही है, जनता इंतजार कर रही है। जनता ने कहा कि काजल जी फिर से एक बार लड़े, आपके साथ जो धांधली हुई है उसका बदला लेने का हम काम करेंगे, हम सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ काजल निषाद जी थी, और अभी आप देख सकते हैं व्हीलचेयर पे हैं किसी परेशानी के कारण, लेकिन अभी जिस तरीके से इन्होंने भाजपा पर हमलावर हुई उससे ये स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 महीने पहले जिस तरीके से लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है, वो निश्चित तौर पे बेनिफिट समाजवादी पार्टी को देगा।